ये बचपन से हमारा सपना था कि हम पढ़ लिखा जाए तो बैंक मैनेजर बनेंगे या तो डीएम बनेंगे। वाह, बैंक मैनेजर बनेंगे या डीएम बनेंगे? जी हाँ, डीएम बन के क्या करेंगे आप? हम जो हमारे गांव में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं हाँ। उनके लिए हमारा ये जो साइकिल मिला है ना, हम साइकिल दिलवाएंगे और प्राइवेट स्कूल भी खुलवाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। हम चाह रहे हैं जो समस्या हमको भी तो है ना, ये साइकिल चलाने का नौबत आ रहा है, वो ये समस्या किसी और दिव्यांग बच्चे पर नहीं है। क्या कहोगे अपने दोस्त के बारे में? ये कहता है कि हम डीएम बन जाएंगे ना तो ये गांव में जितने भी शराब दारू जो लोग पीते हैं इन सब का सफाया कर देगा। बहुत अच्छा विचार है इसके पास। और ये कहता है कि वो जो कूलर होता है, कूलर में पानी नहीं तो कूलर किस काम का, और जिंदगी में डीएम ना बने तो जिंदगी किस काम का। वाह, क्या बात है। कहीं ना कहीं शिवाकांत हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से दम भरते हैं, जिस तरीके से जुनून है। आपको एक बात कहें, ये गांव के बच्चे हैं। कहा जाता है बिहार का टैलेंट गांव में बसता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, और ये कमल हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से बचपन से ये विकलांग थे और कहीं ना कहीं बचपन से होने के बाद लोगों का मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई करने में इतना जुनून था। क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि ये तो बचपन से तो दिव्यांग है ये है, लेकिन जब ये होशियार हो गए पढ़ने लायक तो ये पढ़ने जब जाते थे स्कूल में तो इनके साथ तो लोग भेदभाव करते हैं कि क्योंकि ये इनका मतलब दी साफ़ सफाई नहीं रहता है। कितना साफ़ सफाई करके मैं भेजती हूँ तो धूल मिट्टी लगिए जाता है, तो थोड़ा इनसे लोग घृणा करते थे। बच्चों जैसे हर लोग भी लोग इनके ताना भी मारते थे। तो ये आते थे ना स्कूल से तो हमसे बोलते थे कि माँ हम इस दुनिया लायक नहीं हैं, कैसे भगवान मुझे बेकार इस दुनिया में भेजे हैं, हमें मार देते थे भगवान तो अच्छा रहता। हम इस दुनिया का लायक नहीं है तो हमें कौन सपोर्ट करेगा। हाँ, जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं, हम ताकि हम 1-1 रुपये का सपोर्ट हम कर देंगे ना तो हमारा पैर का जो है ऑपरेशन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कृष्णनंदन पासवान, उन्हीं के समाज के ये हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब बिहार में राजनीतिक होती है तो समाज के नाम पर राजनीतिक सबसे पहले होती है, आप जानते हैं। और इसी समाज के चिराग पासवान भी हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि पासवान समाज के नेता हैं। और कृष्णनंदन पासवान उसी समाज से हैं, भाजपा के मंत्री हैं बिहार सरकार में, और आज तक उनके तरफ से ना उनकी कोई टीम आई है, ना इस बच्चे को कोई मदद किया गया है। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, अभी हम बापू की धरती, सत्याग्रह की धरती चंपारण में मौजूद हैं। जैसा कि जानते हैं, ये धरती अपने ऐतिहासिक कारणों से बहुत प्रसिद्ध है और आजकल ये धरती एक चर्चा का विषय बना हुआ है। किस कारण? ये छोटा सा बच्चा शिवाकांत नाम है और इसके कारण ये धरती चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण क्षेत्र के हरसिद्धि विधानसभा अंतर्गत तुर्कोलिया ब्लॉक के बिजुलपुर गांव में। और ये देखिए शिवाकांत है, और लोग कहते हैं जो विकलांग, जो ईश्वर जिनका पैर छीन लेता है वो किसी काबिल नहीं रहता है, जिससे लोग में भ्रांतियां हैं। लेकिन ये कैसी कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो कहानी देखने के बाद आपका हौसला बढ़ जाएगा और आप ये समझिएगा कि कुछ कर गुजरने के लिए पैरों में ताकत नहीं होनी चाहिए, बुद्धि में ताकत होनी चाहिए। तो हमारे साथ शिवाकांत मौजूद हैं, उनकी माँ मौजूद हैं, इनके पिता और इनके भाई हैं, दिल्ली में मजदूरी करते हैं। बताइए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, तभी इनको ऐसा कारण झेलना पड़ रहा है। उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट दर्शाना चाहता हूँ, गरीब को दान मत दीजिए, गरीब को काम दीजिए, गरीब को पढ़ाई दीजिए। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। तो हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में बिजुलपुर गांव में हमारे शिवाकांत मौजूद है। क्या ना, कैसे है बाबू? ठीक है सर, सबसे पहले आपका चैनल में मेरा स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुनून है, और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये अपने पैरों के बल पे पढ़ने जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर यहाँ से विद्यालय है और पढ़ने का जुनून है। किस क्लास में है आप? 7 में है। जैसे बचपन से ही ऐसे थे जी? शुरू में तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें भी करते होंगे जी। जब होशियार हम हुए तो हमारा होशियार जब हुए तो ये बचपन से हमारा सपना था कि हम पढ़ लिखा जाए तो बैंक मैनेजर बनेंगे या तो डीएम बनेंगे। वाह, बैंक मैनेजर बनेंगे या डीएम बनेंगे? जी हाँ। तो उसके बाद अभी 7 क्लास में है ना जी? तो कैसे, क्या पढ़ाई कैसे होती है? जी देखिए, पहले तो हमारे साथ
दुर्व्यवहार भेदभाव किया जाता था। और जब हम थक हार गए स्कूल से तब हम मीडिया को कॉल किए और हमारे घर पे आ पहुँचे और वीडियो बनाए और उसके बाद से सुधार हो गया बोली विचार में। तो इसके शिवाकांत तो सारे टीचर लोग हमारा तब तारीफ करने लगे कि शिवाकांत तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आज के बाद से गलती नहीं होगा। बोली विचार में तो बदलाव आ गया है, मतलब है जो पढ़ाई की बात, पढ़ाई में बदलाव नहीं है। हमको नहीं पढ़ाया जाता है, आज भी नहीं पढ़ाया जाता। बताइए, यानी विद्यालय में भी सत्ता में भी बैठे लोग ये वीडियो जरूर देखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जैसे जैसे बड़े वादे करते हैं, अगर आपका वादा अगर सच साबित हो जाता तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उत्तम क्वालिटी का मिल जाता। जी। तो जिस प्रकार से घर की स्थिति है, घर के लोग बाहर कमाते हैं जी, तो अभी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो चल रही है बहुत अच्छा, मतलब है ना बोली विचार में तो सुधार हो गया। शिक्षक अच्छे से हमसे बात करते हैं और पढ़ाया नहीं जाता है। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट मैथ है। मैथ है, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ है। तो कहीं ना कहीं बैंक मैनेजर और आईएएस बनने का सपना है? जी 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 जी। तो आईएएस डीएम बनने का सपना है जी। पढ़ाई अच्छे से हो रही है? जी, घर पे तो पढ़ते ही हैं। और एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते सर, ऑनलाइन पढ़ाई तो अभी नहीं चल रही है। मतलब जो ट्यूशन वगैरह है ना, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम होम ट्यूशन कर सके और किसी बड़े से स्कूल में हम पढ़ सके। अच्छा, कई सारे आपके क्षेत्र के विधायक भी आए हैं यहाँ पे? कोई नहीं आया है। और मुखिया जी आए हैं? नहीं, और ये मेरा दोस्त है, मेरा बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, ये इनके दोस्त हैं, इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्ती आप यहाँ पे झलकती है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कृष्णनंदन पासवान, उन्हीं के समाज के ये हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब बिहार में राजनीतिक होती है तो समाज के नाम पर राजनीतिक सबसे पहले होती है, आप जानते हैं। और इसी समाज के चिराग पासवान भी हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि पासवान समाज के नेता हैं। और कृष्णनंदन पासवान उसी समाज से हैं, भाजपा के मंत्री हैं बिहार सरकार में। और आज तक उनके तरफ से ना उनकी कोई टीम आई है, ना इस बच्चे को कोई मदद किया गया है। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग ये बात जान लें, अगर आप अपने समाज में जो भी बच्चे हैं ऐसे हैं जिनको उत्तम क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल रही है, तो सीधा आपका दोष है। उनकी माँ से ये बात करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से बचपन से ये विकलांग थे और कहीं ना कहीं बचपन से होने के बाद लोगों का मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई करने में इतना जुनून था, क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि ये तो बचपन से तो दिव्यांग है ये है। लेकिन जब ये होशियार हो गए पढ़ने लायक, तो ये पढ़ने जब जाते थे स्कूल में तो इनके साथ तो लोग भेदभाव करते हैं कि क्योंकि ये इनका मतलब दी साफ़ सफाई नहीं रहता है। कितना साफ़ सफाई करके मैं भेजती हूँ तो धूल मिट्टी लगिए जाता है, तो थोड़ा इनसे लोग घृणा करते थे। बच्चों हर लोग भी लोग इनके ताना भी मारते थे। तो ये आते थे ना स्कूल से तो हमसे बोलते थे कि माँ हम इस दुनिया लायक नहीं हैं, कैसे भगवान मुझे बेकार इस दुनिया में भेजे हैं, हमें मार देते थे भगवान तो अच्छा रहता। तो हम बोले बाबू क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ताकि हम पढ़ने जाते हैं चाहे कहीं घूमने खेलने जाते हैं तो हमको लोग ताना मारते हैं। तो हमको तो सपना था कि माँ हम पढ़ लिख करके हम बैंक का मैनेजर या डीएम बनेंगे। अगर लोगों का सपोर्ट हमें मिल जाए, माँ हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके या हम होम ट्यूशन कर सके। सारे पैसा तो इनके इलाज में भी लगा दिए, बहुत जगह दिखाए हम। तो इनको बहुत शौक है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें या होम ट्यूशन करें। पढ़ाई के लिए बहुत इनका मन मतलब चलते रहता है कि एक दिन भी एब्सेंट अगर कोई इतना दूर में कह दे कि एक दिन ये बच्चा एब्सेंट करता है, ये हो नहीं सकता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जुनून है, आगे बढ़ने का जुनून है, डीएम बनने का जुनून है या बैंक मैनेजर बनने का जुनून है। तो अंतिम में बात करेंगे, डीएम बन के क्या करेंगे आप? जो हमारे गांव में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हमारा ये जो साइकिल मिला है ना, हम साइकिल दिलवाएंगे और प्राइवेट स्कूल भी खुलवाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। हम चाह रहे हैं जो समस्या हमको बीते है ना, ये साइकिल चलाने का नौबत आ रहा है, ये समस्या किसी और दिव्यांग बच्चे पर नहीं है। और ये दोस्त सपोर्ट करता है बहुत
क्या कहोगे अपने दोस्त के बारे में? ये कहता है कि हम डीएम बन जाएंगे ना तो ये गांव में जितने भी शराब दारू जो लोग पीते हैं इन सब का सफाया कर देगा। बहुत अच्छा अच्छा विचार है इसके पास। और ये कहता है कि वो जो कूलर होता है, कूलर में पानी नहीं तो कूलर किस काम का, और जिंदगी में डीएम ना बने तो जिंदगी किस काम का। वाह क्या बात है। कहीं ना कहीं शिवाकांत हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से दम भरते हैं, जिस तरीके से जुनून है। आपको एक बात कहें, ये गांव के बच्चे हैं। कहा जाता है बिहार का टैलेंट गांव में बसता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, और ये कमल हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से आप इनके बात करने का तरीका देखे हैं, शब्दों का चयन देखे हैं, ये शब्दों का चयन आपको किसी न किसी एक बड़े शिक्षाविद से मिलेगा। और ये इतना कम उम्र का बच्चा है। हम चाहेंगे जिस तरीके से इनका सपना है कि हम डीएम बनेंगे, दिव्यांग बच्चों के लिए जो साइकिल है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए साइकिल की व्यवस्था कराई जाती है, व्यवस्था कराएंगे। जो शराब पीते हैं उन सबको ये जेल में बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं जो सपना है इन लोग का ये बहुत बड़ा है। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि इनके सपना को पूरा करें। और सबसे बड़ी बात, सत्ता में बैठे लोगों को हम याद जरूर कराएंगे कि जब ऐसे लोगों की आप मदद नहीं कर सकते हैं तो आपके सत्ता में रहने का कोई वजूद नहीं है। क्या कहना है? हम इस दुनिया का लायक नहीं है तो हमें कौन सपोर्ट करेगा। हाँ, जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं, हम ताकि हम 1-1 रुपये का सपोर्ट हम कर देंगे ना तो हमारा पैर का जो है ऑपरेशन हो जाएगा। हम चाहेंगे कि 1-1 रुपए का भी अगर हम मदद कर देंगे तो उनके पैर का ऑपरेशन हो जाएगा और ये फिर से वही जिंदगी जी पाएंगे जो सभी बच्चे जी पाते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि इस बच्चे के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है बचपन से, और ये कैसे उसको झेलता रहा, आगे बढ़ता रहा, पढ़ाई करता रहा और आगे बढ़ने की लालसा है। अंत में एक और बात कहना चाहेंगे, जिस तरीके से एक दिव्यांग लोगों के लिए एक पेंशन की व्यवस्था कराई गई है, उनकी माँ लगातार दौड़ रही हैं, लेकिन जो प्रशासन है, यहाँ का जिला प्रशासन है, क्या उससे मदद मिल पा रही है, या आप जानते हैं किस तरीके से कार्य होता है यहाँ पे। तो अंतिम में एक और बात कहना चाहेंगे, मदद करिए ऐसे लोगों को, सपोर्ट करिए ऐसे लोगों को, और कहीं ना कहीं जो मदद करते हैं वही सबसे बड़े राजनेता होते हैं और सबसे बड़े समाजसेवी होते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।